Hello, my beautiful souls. Welcome to my YouTube channel. साइकिक टैरो शिवी 888 गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना हीलिंग वर्क कर रहे हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो यहाँ पर ना आज आप लोगों की रीडिंग होने वाली है और आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं और जितनी आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे बढ़ गए होंगे उतने ही आप ईश्वर के करीब होंगे। आप कौन से ईश्वर के सबसे ज़्यादा करीब हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके अंदर कितनी कमियां आपने ठीक कर ली हैं ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। सबसे पहले सोल जर्नी से निकालते हैं मैसेजेस। एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। प्लीज हरिहरा गाइड मी। मेरे व्यूअर्स आपके कितने करीब हैं, प्लीज गाइड मी। डेथ, फेलियर, फ्रीडम, एडवर्सिटी, जजमेंट, इनडिसिजन। ग्रैटिट्यूड। ओके, तो मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोग हैं जो चैलेंजेस को लेना सीख गए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर रही है, क्योंकि अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही होगी तो आप ईश्वर के सबसे ज्यादा करीब हैं। ओके, और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे बढ़ गए हैं। पहली चीज तो ये डेथ और दूसरी चीज है एडवर्सिटी। मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग अब एंडिंग्स से डरना छोड़ दिए हैं। यानी कि पहले आपकी लाइफ में किसी चीज एंड हो जाता था, कोई चीज खराब हो जाती थी तो आप ना बहुत दोष देने लगते थे कि हे भगवान ऐसा हो गया, हे भगवान वैसा हो गया, हे भगवान ये कर दिया, हे भगवान वो कर दिया। ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा जिंदगी के अंदर। लेकिन आप समझ गए हो कि यार ये कुछ खत्म होने जैसा होता ही नहीं जिंदगी के अंदर। जो भी हुआ है वो एक चैलेंज की तरह मेरी लाइफ के अंदर आया जिससे मुझे लर्न करना है। तो आपने ना ये जो माइंडसेट था इसको चेंज किया। अब आप देखेंगे ना, जब आपका माइंडसेट चेंज हुआ, ठीक है, तो आपके देखने का जो नजरिया है वो बदल गया। और जब नजरिया बदल गया तो सुख जो है, दुख जो है वो सुख में भी बदल गया। मतलब दुख कब तक था, जब आपने ये कहा कि मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। और सुख कहाँ पर है, जहां पर आपने ये कहा अच्छा तो ये चैलेंज है। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे चैलेंज किया है, यूनिवर्स मुझे मुझे चाहता है कि मैं कुछ लर्न करूं, ये यहाँ पर सुख का कारण बन जाएगा। तो आप में से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इसी तरीके की ऊर्जा में हैं और परमात्मा उससे बहुत ज्यादा खुश है, जिन्होंने अपनी सोच में परिवर्तन लेके आया है। दूसरा कार्ड है यहाँ पर फेलियर का एंड जजमेंट का। पहले क्या था कि आप फेलियर होते थे तो मतलब फेलियर थे अगर आप, या फेल होते थे तो आप कहते थे कि मुझे मेरा तो एग्जाम ही पास नहीं होता है। ठीक है, मुझे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, हर काम में मैं फेल हो जाता हूँ। आपने लगातार जजमेंट्स क्रिएट की। ठीक है, आपने जजमेंट्स क्रिएट की, खुद को लेकर आप लगातार जज करते रहे खुद को कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होता है, मेरी किस्मत खराब है, मेरा ये मेरा वो। ये सारे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है आपके। ये आपको ये बताते हैं कि जब तक ना कोई भी लाइफ के अंदर 10 धक्के नहीं खाएगा ना, तब तक वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकता। लाइफ के अंदर अगर आपकी लाइफ बिल्कुल सीधी चली गई मक्खन, तो समझ लो आप बड़ी सक्सेस तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। और जिसको बड़ी सक्सेस मिलनी होती है उसको फेलियर बहुत गजब के आते हैं। मतलब इतने ऐसे ऐसे फेलियर आएंगे उसकी जिंदगी के अंदर जहां पर उसे लगेगा एक टाइम के बाद कि नहीं बनेगा बेटा, तेरा कुछ नहीं बनेगा। समझ लो जहां पर आपने वहां गिव अप नहीं किया और ये नहीं माना और आपने कहा कि ठीक है एक ट्राई और, क्या पता वो जो नेक्स्ट ट्राई हो वही आपकी लाइफ के अंदर आपको मतलब वो दे दे जो आप मांग रहे थे। राइट, यहाँ पर कार्ड आ रहा है फ्रीडम का एंड इनडिसीजन का। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप में से काफी सारे लोग जो है ना वो अपने इंट्यूशंस का बहुत लंबे टाइम से कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और लगातार घिसी पिटी साइकिल में दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। ये चीज भी आपने अपने अंदर बदल ली कि आपने कहा मैं फ्री हूँ, आई एम अ फ्री स्पिरिट। ठीक है, क्योंकि आप फ्री हैं तो कोई आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आपको कोई बांध नहीं सकता तो आप किसी भी डिसीजन में बाध्य नहीं है। यानी कि इनडिसीजन कब होता है, मैं ये चुनूं या ये चुनूं, अगर मैं यहाँ गया यहाँ दुख मिल गया तो इसको इस रास्ते को चुनता हूँ, ये शायद ये सुख की तरफ जाए। तो जब आपका डिसीजन करने का जो
बेस होता है ना, वो ये होता है कि ये सुख है कि दुख है कि सुख है, यहाँ सुख है कि यहाँ सुख है। जब आप सुख के बेसिस पर डिसीजन लेते हो ना, तो आपका डिसीजन सदैव ही गलत होता है। लेकिन जहाँ पर आप डिसीजन ये सोच कर लेते हो कि मेरे इंट्यूशन क्या गाइड कर रहे हो, कहाँ पर मुझे अतः फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि मैं फ्री स्पिरिट हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मुझे कोई बंधन में नहीं डाल सकता, मैं अपनी मर्जी से जीने के लिए बना हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद आ रही है तो मैं अपनी ज़िंदगी को उस चीज़ के लिए, मतलब मैं उस चीज़ के लिए ज़िंदगी को जीऊँगा और मैं अपनी लाइफ खुलकर जीऊँगा। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। आपने अपनी फ्री विल का यूज किया, अपनी फ्रीडम को क्रिएट किया। आपने नहीं सुना लोगों का, आपने नहीं सुना कि दुनिया आपको कैसे ट्रीट कर रही है। आपने अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना सीखा है। यही तो स्पिरिचुअल लोगों की क्वालिटी होती है सबसे ज्यादा, कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करते हैं। आपको ना तो वैलिडेशन की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़रूरत है कि कोई आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग तारीफ़ करे, ना ही कोई आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो उसकी सोच, अच्छा बोल रहा है तो उसकी सोच, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना पसंद करते हो और किसी की भी उसमें नहीं बंधते हो, ठीक है? अगर कोई इंसान आपको प्यार से कोई चीज़ समझा रहा है और आपको लग रहा है कि सही है, तो आप मान लोगे, लेकिन आपको लग रहा है कि यार मेरे अंदर से नहीं आ रहा, मेरे इंट्यूशन गाइड नहीं कर रहा, भले ही वो आपको कितनी फ़ायदे की बात समझा रहा हो, आपको नहीं पसंद आएगी, आप नहीं करेंगे। ये चीज़ें जो आपके दिमाग में थी, जो आपको कमज़ोर बनाए हुई थी, इन सारी चीज़ों को आपने लाइफ से बाहर निकाल दिया है और यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आई हैं और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग पहले यूनिवर्स को ये बताते थे कि क्या नहीं मिला है, अब ये बताते हैं कि आपने क्या-क्या दिया है। हमेशा हर सांस के लिए आप लोग थैंकफुल हैं, जो कि बहुत, बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज़ें आप कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सब नहीं कर पा रहे होंगे, बट ये चीज़ आ रही है निकल के, तो कर तो रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मुझे बताइएगा कि आप क्या है ऐसा जो नहीं कर पा रहे हो, क्या है जो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट? अब हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या एनर्जी, आपके चक्रास की एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर गाइस मुझे नजर आ रहा है ट्रिकरी, एक्सपेंशन, कंफ्यूजन, फसाद, इम्पास, क्वेस्ट, इम्पार्शियलिटी, इनसिक्योरिटी। अब में से कुछ लोग हैं जो अभी शायद इनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है डियर, सब जगह पर नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर इनसिक्योरिटी वाले लोग मौजूद हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो लोगों को अपना एडवांटेज लेने दे रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना नहीं सीखा, तो आप कहीं ना कहीं एक तरीके से अपनी लाइफ के अंदर ऐसा नहीं कर सकते आप अपनी लाइफ के साथ। आप नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे बार बार बोलते हुए मैं रुक जा रही हूँ। आपको रुकने की ज़रूरत है भाई, आपको रुकने की ज़रूरत है, आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप यहाँ पर एडवांटेज लेने दे रहे हो, ठीक है? आपका सोल एक्सपेंशन कैसे होगा? मान लीजिए, ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास 100 की एनर्जी है, 100 की एनर्जी है और आपने उसमें से लोगों को एडवांटेज लेंगे, आपने 80 और 90 बाँट दी, तो आपका खुद का सोल एक्सपेंशन कैसे होगा, ठीक है? आप खुद कैसे ग्रो करेंगे? तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी से काम मत करिए, फिर यूनिवर्स की एनर्जी से काम करिए, ठीक है ना? यहाँ पर ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि डियर आपको ज़रूरत है, आप में से कुछ लोग अभी भी नहीं सीखे और आज अभी भी ना वो ये नहीं सीखे कि मुझे, मतलब उनके अंदर ये क्वालिटी अभी भी है कि मुझे क्या मिलेगा। वो आज भी इस कन्फ्यूजन में है कि मुझे क्या मिलेगा। वो अभी भी ये नहीं समझ रहे कि प्रेज़ेंट मेरे हाथ में है, मैं आज क्या बनाऊँ ऐसा जो मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे मिले, ठीक है? अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ना कन्फ्यूजन में हैं और स्पिरिट गाइड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन में हैं। आप में से कुछ लोग यार थोड़ा-सा अभी गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है? एक तो आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नहीं बना रहे, आप लोगों को अपना फुल ऑन एडवांटेज लेने दे रहे हो, फिर कह रहे हो कि यार उसने मेरा एडवांटेज ले लिया, लेने तो आप ही दे रहे हो, ठीक है?
और आप लगातार कंफ्यूजन में भी हो, लगातार आपके अंदर ये भी चल रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, जबकि स्पिरिट गाइड्स आपको चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मिलेगा छोड़, अभी इस पे ध्यान दे कि क्या कर रहा हूँ। अगर ये ध्यान दे लिया क्या कर रहा हूँ तो ही ना कोई मतलब है कि क्या मिलेगा, राइट। इम्पैस एंड क्वेस्ट, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी से चल रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते देते जा रहे हैं यूनिवर्स, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो सोल कम्युनिटी के हैं या सोलमेट्स हैं या फिर अपना पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं बट थोड़े से इनसिक्योर हैं, पता यहाँ पर यूनिवर्स ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भांति भांति के लोग, ठीक है, नीचे भी जो एनर्जी आई थी हो सकता है वो सब उस एनर्जी में ना हो, ठीक है। कुछ लोग आज भी फेलियर को लेकर बैठे हैं, कुछ लोग आज भी मतलब जो भी एंडिंग्स हुई हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग आज भी ऐसे हो सकते हैं जो इंडिसाइसिव मोड पर हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इसी तरीके से चलेंगे तो सोल ग्रोथ तो होने से रही, आप 4D से 5D में पहुंच ही नहीं पाएंगे, और आप नहीं पहुंच पाएंगे तो चीजें डिले होती जाएंगी आपकी लाइफ के अंदर। जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपको पर्सनल रीडिंग दी, आपने मुझसे पर्सनल रीडिंग ली और आपको मैंने बताया कि आपकी लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर आप इतना काम करते हैं आपकी लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो वहाँ पर ऑनेस्टी के साथ आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम ये जनरल रीडिंग में गाइड करते हैं तो काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं काम, काफ़ी सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम आपको ये चीज़ पर्सनल रीडिंग में गाइड कर रहे हैं, करेंगे अगर कोई भी काम, तो आपको करना ही करना है अगर आप अपनी विश तक पहुँचना चाहते हैं। अदरवाइज आप विश को लेट गो कर दीजिए, ठीक है। मतलब आप चाहते हो, कई बार कुछ चीज़ें किसी की किस्मत में ऐसे भी लिखी होती हैं कि आपकी डेस्टिनी में तो है लेकिन बिना एफर्ट्स के नहीं मिलेगी, स्पेशली जब आपका रूलिंग प्लैनेट शनि हो, ठीक है। जब वो आपसे शनिदेव तो कुल मिला के एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा काम करो और ले जाओ, आओ मैदान में लड़ो झगड़ो, लड़ने झगड़ने का मतलब है कि हसल करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो और ले जाओ, ठीक है। हम तुम्हें देने मना नहीं करते, लेकिन तुम सोचो कि बैठे बैठाए दे दें तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब सामने से आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सामने से आई हुई चीजों को शायद उतने अच्छे से संभाल नहीं सकते जितने अच्छे से आप एक्सपीरियंस करने के बाद चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो अगर आप कोई भी अगर आपको गाइड कर रहा है, कुछ सजेशन दे रहा है, तो आपको उसके साथ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे और सिर्फ आप रीडिंग देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे आप जनरल रीडिंग देख लें या फिर आप पर्सनल रीडिंग भी ले लें, अगर आप काम नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। आपको आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, चलना खुद को होता है। हर व्यक्ति की जो लाइफ है वो अलग अलग होती है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी सबकी लाइफ अलग अलग है। आप जितना काम करेंगे उतना रिजल्ट आपको यूनिवर्स देगा, ठीक है। हम आपको रिजल्ट नहीं देते बना के, लोग आपको गाइड करेंगे, बताएंगे चलना कैसे, सही डायरेक्शन देंगे। आप अगर सही तरीके से काम करेंगे आप अपनी लाइफ में अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचेंगे। तो ये इनसिक्योरिटी जो है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। इनसिक्योरिटी तब होती है जब आप ये सोचते हैं कि मुझे क्या प्राप्त होगा। यूनिवर्स कह रहा है कि काम तो कर, हो सकता है कि काम करने के बाद वो भी मिल जाए जो तेरे भाग्य का नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत इनसिक्योर हैं, ठीक है। ये चक्रा की रीडिंग तो बड़ी ही अजीब सी आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ तो हरी चक्रा निकल के आ गया, क्राउन यहाँ मौजूद है, थ्रॉट यहाँ मौजूद है, हार्ट यहाँ मौजूद है, सोलर प्लेक्सस, रूट। आपको तो सभी सब पे काम करना है इस हिसाब से, ठीक है। ये चीज नजर आ रही है भाई। कौन है यार ये जो गड़बड़ कर रहा है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन है जो अभी भी गड़बड़ कर रहा है, जो अभी भी एडवांटेज लेने दे रहा है, बाउंड्री बनाना नहीं सीखा, जो अभी भी नो बोलना नहीं सीखा, जो आज भी ये सोच रहा है कि मुझे क्या प्राप्त होगा, कंफ्यूजन में है, ठीक है। आज भी वो काम नहीं कर रहा है कि मैं आज इना वर्क कर लूँ, आज मेरे इना वर्क करने से हो सकता है मेरे वो डोर्स भी खुल जाएं जो मतलब मेरी भाग्य में ही नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह ये एक ही तरीके से काम करते हैं। अगर आप अपने सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग करें, वो चीज़ें जो आपके भाग्य में नहीं है वो भी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। लेकिन जब आपका कर्मा बीच में आता है ना, तो प्रॉब्लम ये कि आप काम ही नहीं कर पाते हो, आपको वो काम ही नहीं करने देता है। जो व्यक्ति काम ही नहीं कर पाएगा उसके भाग्य के दरवाजे खुलेंगे कैसे, समझे। ये चीज दिखाई दे रही है। तो अगर आप अपने दिमाग से लड़कर काम कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं कि और आप ईश्वर के कितने करीब पहुंचे हैं भाई। सॉरी, ओके।
यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी फुल पावर में हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है, वो अपने सोल पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स, अबंडेंट एनर्जी है। हर्मिट फेज में आपने अपने ऊपर, जिन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, देखिए आपकी लास्ट ऊर्जा यही है, आपको यहीं तक का सफ़र तय करना है और यहाँ पहुँचने के बाद वो सारी चीज़ें जिनको आप मांग रहे थे वो ऑटोमेटिक आपके पास आएंगी, आपको कहीं पर भी उनको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी में बहुत सारे लोग बहुत लंबे टाइम से स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हुई है, लेकिन आज भी ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी खुलकर जी रहे हैं, अबंडेंट लाइफ है, फ्रेंड्स बन गए उनके, ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी। लेकिन हर इंसान ना एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग आज भी सब कुछ ढो रहे हैं, ठीक है। टू ऑफ कॉइन्स को देखो, ये लड़की दोनों चीज़ों को पकड़े, ये सड़ा सा मुंह बनाए हुए है, ठीक है। तो कुछ लोग अभी भी चीज़ों को ढोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ना पीपल प्लीजिंग बंद कर दीजिए, बहुत गंदी आदत होती है लोगों को खुश करने की। आप लोगों के लिए काम करिए, लेकिन उनको खुश करने के लिए अपनी खुशियों को नहीं मारिए। मतलब एक होता है कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, आप सबको बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हो और उनके लिए आप जो कर सकते हो आप कर रहे हो। लेकिन एक होता है कि अपना सब कुछ मार दिया और दूसरों को खुश करने में लगे हैं, तुम मेरे से खुश हो जाओ, ठीक है। जैसे पार्टनर, वो बस खुश हो जाए, ठीक है, बस मेरा पार्टनर मुझसे खुश हो जाए, वो मुझसे खुश बना रहे तो वो मेरी ज़िंदगी में बना रहेगा। ये जो काम आप करते हो ना, ये कहीं न कहीं आपकी वर्थ को तो बर्बाद करता ही, आपके अंदर कॉन्फिडेंस को भी मार देता है, ठीक है। क्योंकि आपको अब वैलिडेशन चाहिए, आपको अब एप्रिसिएशन चाहिए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ, एक ऐसे व्यक्ति से जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो। अगर वो नहीं देगा तो आपका तो पूरा मनोबल ही गिर जाएगा। ये जो काम कर रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत है। आपको ये सोचो कि अपनी लाइफ के अंदर मुझे अपना बेस्ट देना है, तो अपनी खुद की नज़रों में चढ़ना है और परमात्मा की नज़रों में चढ़ना है। मतलब मुझे जो भी काम करना है वो इसलिए करना है क्योंकि परमात्मा मुझे अच्छा समझे और मैं खुद की नज़रों में अपने आप से नज़र मिला सकूँ कि भाई ज़िंदगी में आया था तो मैंने अपने आप को गिराया नहीं, उठाया है, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर मैंने अपने आप को गिराया नहीं, बहुत ऊपर उठा लिया है। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है। मैंने अपने करियर को बनाया, अपनी नेगेटिविटी पे काम किया, अपने अंदर की कमियों पर काम किया। जब आप इस तरीके से जाएँगे तो आप वो सब पाएँगे जो आप पाना चाहते हैं। लेकिन आप कोशिश करके देख लीजिए, आप दोनों तरीके के काम करके देख लीजिए और जब भी आप कोशिश करेंगे लोगों को खुश करने की और उनसे माँगने की, जैसे मान लीजिए आपने किसी को खुश किया, किसी की तारीफ़ कर दी आपने, अब आप चाहेंगे कि वो आपके लिए कुछ काम करे, तो आप ये पता नोटिस करेंगे कि इंसान आपके लिए काम कर ही नहीं रहा है। इनफैक्ट उसने आपको ये और एहसास दिला दिया कि आप कितने बेवकूफ़ हैं, जो आधे घंटे से उसके लिए काम कर रहे थे, ठीक है। ये अच्छे लोगों के साथ हमेशा होता है। तो आपके लिए ना तो स्मार्टनेस अच्छी है और ना ही आपके लिए ये तरीका अच्छा है कि आप अपने आप को बिल्कुल गिरा हुआ फ़ील करें, ठीक है? मतलब आप ना ये स्मार्टनेस रखें कि कोई आपकी मदद कर रहा है, तो उसके सामने आप उसके सामने आप सुपीरियर बन रहे हैं, उसके सामने आप अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहा है और जो आपका फ़ायदा उठा रहा है, उसको आप लगातार फ़ायदा उठाने देते हैं, दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ठीक है? जो आपकी मदद कर रहा है उसके सामने ग्राउंडेड रहिए और जो आपका एडवांटेज ले रहा है उसके लिए आप अपने आप को देखने की आपको ज़रूरत है। एम्प्रेस की एनर्जी भाई, अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो आप परमात्मा के बहुत ज़्यादा करीब हैं और अगर नहीं हैं तो फिर आप जानें कि आप कितने करीब हैं, क्योंकि फिर तो मुझे लग नहीं रहा कि आप परमात्मा के करीब हैं। क्योंकि आप परमात्मा को तो कभी पसंद नहीं आता है कि आप खुद को इग्नोर करके दूसरों को खुश करो, ऐसा तो उन्होंने कभी उपदेश दिया ही नहीं। महाभारत के जितने भी उपदेश हैं सब में उन्होंने एक चीज़ बोली है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, और लोगों को खुश करने के लिए तो कोई काम करना ही नहीं है, ठीक है। जो भी करो खुशी से करो, अपनी अपनी ज़िंदगी खुश करने के लिए करो, अपने आप को खुश रखने के लिए करो, ठीक है ना? हाँ, ओके। चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स आपके साथ हैं। यहाँ पर कार्ड है असेंशन का, लिखा हुआ है मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। तो यही यहाँ पर आप असेंड होने के लिए बने हो। जब तक आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं। हायर लर्निंग, यहाँ पर मेल्किज़ेडेक का कार्ड ही आपसे कह रहे हैं कि अभी तो आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने हैं, हायर लर्निंग लेनी है। तो अगर आप इतनी प्रोग्रेस कर लेंगे तो आप आगे के लिए रेडी होइए, ठीक है। होप आपसे कह रही है लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। आप अपने आप को बहुत कम समझते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डिवाइन वर्थ को रिकॉग्नाइज करो, अपने लविंग थॉट्स को चूज करो, टेंशन ना लो, आप अच्छे इंसान हैं, दुनिया आपके लिए बहुत अच्छी है,
तब बहुत अच्छी है जब आप अपना फ़ायदा उठाना बंद कर दें, उठाने देना बंद कर दें, ठीक है? ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। डियर, आपसे कितना रेज़ोनेट करती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।